हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कोरिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, रिलेटेड टू ईच अदर। अब सवाल ये आता है कि इन कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब इन दो छोटे छोटे सवालों में छिपा है। पहला, हाउ डू दे वर्क, और दूसरा, व्हाट डू दे डू। तो अब पहले सवाल की बात करते हैं। हाउ डू दे वर्क मतलब ये कैसे काम करते हैं। तो आंसर है, ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। हर कोरिलेटिव कंजंक्शन में दो पार्ट्स होते हैं और इनमें से एक पार्ट अकेला कभी काम नहीं कर सकता। हमेशा दोनों पार्ट्स एक साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। इनके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पहला पार्ट यूज करने के बाद दिमाग में दूसरा पार्ट अपने आप आ जाता है। सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको दोनों पार्ट्स यूज करने हैं। अगर आपने सिर्फ एक पार्ट यूज किया तो सेंटेंस अधूरा और ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, व्हाट डू दे डू मतलब ये करते क्या हैं। तो आंसर है, ये हमेशा सेम लेवल या सेम स्ट्रक्चर के वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही जोड़ते हैं। इसका मतलब है जो चीज जैसी है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस उसे उसी जैसी चीज से जोड़ते हैं। और इन्हें यूज करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाला वर्ड, फ्रेज या क्लॉज उसे लिखते हैं और इसके बाद कंजंक्शन के दूसरे पार्ट को लिखते हैं और फिर सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के वर्ड, फ्रेज या क्लॉज को लिखा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस, श्याम इज प्लेइंग, श्याम खेल रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन कौन है? यहाँ पर राम और इस सेंटेंस में श्याम। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक खेल रहा है तो हम इधर और से इन्हें जोड़ेंगे। इधर पहले सब्जेक्ट से पहले और दूसरे सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो हम पहले लिखेंगे इधर राम और उसके बाद लिखेंगे और श्याम, ये दोनों हो गए सब्जेक्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे इज प्लेइंग। अब सेंटेंस हमारा बन जाता है, इधर राम और श्याम इज प्लेइंग, या तो राम खेल रहा है या श्याम। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस हैं। पहला, शी लाइक्स कॉफी और दूसरा, शी लाइक्स टी। अब यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कॉफी और टी। अब अगर हमें ये कहना है उसे या तो कॉफी पसंद है या फिर चाय, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को चुनकर बताना है, तो हम फिर से इधर और का ही यूज करेंगे। नियम वही रहेगा, इधर पहले ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी लाइक्स इधर कॉफी और टी। तो देखा आपने कि कैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस सेम ग्रामेटिकल रैंक की चीजों को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह से ये एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव, फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे चार मेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को विस्तार से सीखेंगे। पहला, ईदर और, दूसरा नीदर नॉर, तीसरा बोथ एंड, और चौथा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आइए इन्हें एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले ईदर और को समझते हैं। ईदर और का अर्थ होता है या तो या। जब हमें दो सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की चीजों में से किसी एक को चुनना होता है तब हम इधर और का यूज करते हैं। अब ये दो में से किसी एक को चुनने का काम करते हैं तो हम इनके रोल को पॉजिटिव चॉइस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। मान लीजिए हमें कहना हो या तो विनय आएगा या साहिल। यहाँ हमारे पास दो नाम हैं, विनय और साहिल। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए हम कहेंगे इधर विनय और साहिल विल कम। इधर विनय और साहिल विल कम। अब आते हैं वर्ब्स यानी क्रिया पर। अगर हमें दो अलग अलग कामों में से एक को चुनना हो, जैसे रिया या तो पढ़ाई कर रही है या कोई सीरीज देख रही है,
तो हम बोलेंगे रिया इज इधर स्टडीइंग और वॉचिंग अ सीरीज। यहाँ पर स्टडीइंग और वॉचिंग दोनों की ग्रामेटिकल रैंक सेम है। वर्ब्स के बाद आते हैं अब दो ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे उसने बर्थडे गिफ्ट के रूप में या तो गुलदस्ता दिया या फिर कोई तोहफा। यहाँ गुलदस्ता या तोहफा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा ही गेव इधर अ बुके और अ गिफ्ट एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ही गेव इधर अ बुके और अ गिफ्ट एज अ बर्थडे प्रेजेंट। अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ, जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे रिया या तो समझदार है या प्रतिभाशाली। यहाँ स्मार्ट यानी कि समझदार और प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा रिया इज इधर स्मार्ट और टैलेंटेड। रिया इज इधर स्मार्ट और टैलेंटेड। और अब देखते हैं कि फ्रेजेस के साथ इधर और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक एग्जाम्पल है, विद्या या तो कार्ड से भुगतान करेगी या नकद में। यहाँ पर बाय कार्ड और इन कैश, ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो हम कहेंगे विद्या विल पे इधर बाय कार्ड और इन कैश। विद्या विल पे इधर बाय कार्ड और इन कैश। अब चलिए निदर नॉर को देखते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है न तो न ही। जब हमें दो ग्रामेटिकल रैंक की चीजों में से किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं करना होता, तब हम निदर नॉर का यूज करते हैं। अब चूंकि निदर नॉर दोनों ही ग्रामेटिकल रैंक की चीजों को रिजेक्ट करने का काम करता है, तब हम इसे नेगेटिव चॉइस कहते हैं। आइए चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। न तो राम घर पर है न ही श्याम। निदर राम नॉर श्याम इज एट होम। न तो मुझे कॉफी पसंद है और न ही चाय। आई लाइक निदर कॉफी नॉर टी। कुछ लोग न तो मेहनत करते हैं न ही समझदारी से काम करते हैं। सम पीपल निदर वर्क हार्ड नॉर वर्क स्मार्ट। वह न तो सुंदर है न ही अमीर। शी इज निदर ब्यूटिफुल नॉर रिच। शी इज निदर ब्यूटिफुल नॉर रिच। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह न तो धीरे बोलता है न ही साफ साफ। तो यहाँ पर जो काम है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ हम निदर नॉर का यूज करेंगे, यानी स्लोली और क्लियरली के साथ। ही स्पीक्स निदर स्लोली नॉर क्लियरली। ही स्पीक्स निदर स्लोली नॉर क्लियरली। अब आते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो पर। हिंदी में इसका अर्थ है न केवल यह बल्कि यह भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो कोई चॉइस बताने का काम नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि पहली चीज तो है ही, और दूसरी चीज पर जोर डाल करके बोलता है कि ये चीज भी शामिल है पहली चीज के साथ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। न केवल राम बल्कि श्याम भी घर पर है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज एट होम। मुझे न केवल कॉफी बल्कि चाय भी पसंद है। आई लाइक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। वह न केवल सुंदर है बल्कि अमीर भी है। शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो रिच। शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो रिच। हम यहाँ न केवल खेलने बल्कि जीतने भी आए हैं। वी आर हियर नॉट ओनली टू प्ले बट ऑल्सो टू विन। वी आर हियर नॉट ओनली टू प्ले बट ऑल्सो टू विन। अब आते हैं नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पर, बोथ एंड। इसका अर्थ होता है दोनों और। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को याद रखिएगा, बोथ एंड से हम किसी एक चीज पर जोर नहीं देते, बल्कि दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर जोड़ते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम दोनों घर पर हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हम इसे इस तरह बोलेंगे, बोथ राम एंड श्याम आर एट होम। मुझे कॉफी और चाय दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी। वह गाती भी है और नाचती भी है। शी बोथ सिंग्स एंड डांसेस। शी बोथ सिंग्स एंड डांसेस।
वह बुद्धिमान और दयालु दोनों है। ही इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड। ही इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 मेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब इन्हें यूज करके सब्जेक्ट्स को जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तब उस सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वर्ब किस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करें। एक सिंपल सेंटेंस का बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अब चूंकि हमारे पास दो दो सब्जेक्ट्स हैं, तब हम वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक बहुत ही आसान रूल है कि वर्ब हमेशा अपने सबसे पास के सब्जेक्ट यानी कि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। तो आइए इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं, सीमा रन्स और साहिल रन्स। सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब रन्स का यूज किया गया है। ठीक इसी तरह साहिल रन्स में भी है। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ईदर और से जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, इधर सीमा और साहिल। अब इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी, क्योंकि सेंटेंस में तो अब हमारे पास दो दो सब्जेक्ट्स हैं, सीमा और साहिल। तो रूल के हिसाब से वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले यानी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो यहाँ वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, साहिल। साहिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ साहिल के हिसाब से रन्स का ही यूज करेंगे और अपना सेंटेंस बनाएंगे, इधर सीमा और साहिल रन्स। अब 2 सब्जेक्ट्स प्लूरल लेते हैं, द बॉयज एंड द गर्ल्स। अपना सेंटेंस बनाते हैं, इधर द बॉयज और द गर्ल्स। अब यहां पर कौन सा वर्ब आएगा इसके बाद। अब चूंकि द गर्ल्स प्लूरल है, तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा, इधर द बॉयज और द गर्ल्स क्लीन द ग्राउंड। अब अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। पहला साहिल जो कि सिंगुलर है और दूसरा द बॉयज जो कि प्लूरल है। इधर और का यूज करके हम इन सब्जेक्ट्स को 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला, इधर द बॉयज और साहिल, और दूसरा इधर साहिल और द बॉयज। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले आइए चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं, इधर द बॉयज और साहिल। अब इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज या आर। तो रूल याद कीजिए, जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नजदीक होगा वर्ब उसी के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पर साहिल वर्ब के नजदीक है और साहिल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज यूज करके अपना सेंटेंस बनाएंगे, इधर द बॉयज और साहिल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। और ये दूसरा वाला सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे, इधर साहिल और द बॉयज। अब चूंकि द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब आर का यूज करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, इधर साहिल और द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। याद रखिए कि ये क्लोजेस्ट सब्जेक्ट वाला रूल सिर्फ इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो पर ही लागू होता है। बोथ एंड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा 2 चीजों को मिलाकर उसे प्लूरल बना देता है, इसलिए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और सीमा दोनों ही पार्टी में आ रहे हैं। बोथ राहुल एंड सीमा आर अटेंडिंग द पार्टी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल और बच्चे दोनों को आइसक्रीम पसंद है। बोथ राहुल एंड द किड्स लाइक आइसक्रीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने इन चारों कोरिलेटिव कंजंक्शंस को सीखा। इनके अलावा भी और कई कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, जैसे सो दैट, सच दैट, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हें डेली लाइफ के सेंटेंसेस के साथ एक एक करके सीखेंगे। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।